अल्लाह हाफिज। करना पड़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही हो, मज़े मज़े से, और आप लोग खुश हों, पुरसुकून हो। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, आज उन्होंने ऑफिस जाना था, सो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ साथ उनके लिए लंच भी प्रिपेयर करना है। एक लंच रेसिपी भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, बहुत सिंपल सी क्विक। आप लोग अपने साथ भी लंच में ले जा सकते हैं, अपने लव्ड वंस को भी बना कर दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट भी बहुत सिंपल सा बन रहा है, बस ऑमलेट सैंडविच बनाऊंगी। हस्बैंड सुबह सुबह ग्रीन चिलीज अवॉइड करते हैं, तो मैं इस तरह से शिमला डाल देती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और चाय भी दम पे लग चुकी है। आई वॉन्टेड टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया है, मुझे अलग से इंस्टाग्राम पे आके रीच आउट किया है, डीएम्स किए हैं। मैंने आप सबके सारे कमेंट्स और सब कुछ रीड किया है और बार बार रीड किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों में से किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने किसी के भी कॉमेंट या डीएम का रिप्लाई नहीं किया है। आई होप आप लोग सब अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे इस बात पे थोड़ा सा लिवरेज दे देंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बैठ के किसी दिन सबको रिप्लाई करूं, बट आजकल मेंटल स्टेट मेरा ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा वीडियो बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने अपना आप को बहुत पुश किया है, फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। डेली बेसिस पे मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स और इतने ज्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, पीपल वांट टू सी माय व्लॉग। कुछ लोगों ने कंसर्न शो किया है मैं ठीक हूँ या नहीं। कुछ लोगों को व्लॉग्स का बहुत ज्यादा इंतजार था, इसलिए मैंने सोचा अब जो भी है जैसा भी है, लेट्स जस्ट मेक वन व्लॉग। मैंने कोशिश की है जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाऊं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एनीवेज, मैं बात कर रही थी आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस का। ट्रस्ट मी, मैंने बार बार रीड किया है। कुछ कमेंट्स तो इतने ज्यादा मोटिवेशनल थे, मैंने उनको 3-3 4-4 दफा भी पढ़ा है, रोज भी पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन जिसने अपनी जिंदगी से 2, 3 या 5 मिनट निकाल के मेरे लिए डिटेल में मैसेजेस या कॉमेंट्स लिखे, मुझे गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, अब मैं उनके लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। ये चिकन थाई पीसेस हैं जिन्हें मैं मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा बताया है, सिंपल शान टिक्का मसाला लगा दें और आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हैं वो उसमें ऐड करके रख दें। मैंने सुबह ही सुबह इसको निकाल दिया था एंड हमारा एयर फ्रायर खराब हो गया है। आई डोंट नो से क्या हुआ, आज मैंने उसको ऑन किया तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया और वो बहुत ज्यादा मतलब स्मेल कर रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। इसीलिए चिकन मुझे ऐसे डीफ्रॉस्ट करनी पड़ी। मैंने एक पतीली के अंदर इसको अच्छे से डीफ्रॉस्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन के ऊपर इसको ग्रिल कर दिया है विदाउट ऑयल। बट वैसे मैं इसको एयर फ्रायर में बनाती हूँ नॉर्मल डेज में। आई डोंट नो एयर फ्रायर को क्या हुआ है। जितनी देर में चिकन ग्रिल हो रही है उतनी देर में मैंने जल्दी से सैलेड बना ली है। चिकन को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, अच्छी जूसी सॉफ्ट रहे लेकिन कच्ची भी ना हो और उसमें अच्छा सा ग्रिल्ड फ्लेवर आ जाए। मैंने चिकन के ऐसे पीसेस कर दिए हैं कि वो इजीली खा लिए जाएं और फॉर्क में आ जाएं, और बस मैं अपनी सैलेड को कंप्लीट कर रही हूँ। जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो सब आप इसमें कट कर सकते हैं। मैंने ऐड किया है कैरेट, क्यूकम्बर, शिमला और लेटस। इसके अलावा मैंने इसमें बेबी स्पिनच भी ऐड की है, साथ में बीटरूट के स्लाइसेस भी हैं इसमें। सो आपको जो भी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो सारी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। लकीली मेरे हस्बैंड लंच टाइम पे प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, शुरू से ही उनकी आदत नहीं है। ही लाइक्स टू हैव फ्रूट सैलेड या कोई भी इस तरह की सैलेड या कोई सैंडविच वगैरह। प्रॉपर मील वो नहीं खाते हैं, वो कहते हैं मुझे नींद आती है। सो इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाता है मील प्रेप वगैरह करना। बस मैंने इन सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। मैं इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेमन ऐड करूंगी क्योंकि मैं और कोई सीजनिंग नहीं डाल रही हूँ, कोई सॉल्ट, कोई पेपर, कुछ भी नहीं। एक लंच बॉक्स के अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स काट के रख दी हैं और दूसरे छोटे बॉक्स के अंदर मैं ये चिकन रख दूंगी। पहले मैं इसको ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको बंद करूंगी। गरम गरम खाना प्लास्टिक कंटेनर में बंद नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्लास्टिक कंटेनर यूज ही नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, यूज करना पड़ता है, प्रैक्टिकल यही रहता है। और जब चिकन ठंडी हो जाएगी तो बस फिर मैं लंच बॉक्स के अंदर सब कुछ पैक करके रख दूंगी। ये सिंपल सी रेसिपी है, जब वो खाएंगे उस वक्त वो इस चिकन को इस सैलेड के अंदर मिक्स कर लेंगे और मजेदार सी चिकन सैलेड तैयार हो जाएगी।
लंच पैक तैयार हो गया है। वैसे अगर डेट्स हों तो मैं इसमें डेट्स भी ऐड कर देती हूँ, बट आजकल वो ख़त्म हुई हुई हैं। एंड बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह वो अपनी ड्रॉर में वैसे ही रखते हैं, सो वो मुझे साथ में देना नहीं पड़ता है। बस हस्बैंड भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं और वो जाएंगे, उनको हम सी ऑफ करेंगे और फिर बाकी घर के कामों में लगेंगे। कल उन्होंने ये एक ड्रिंक खरीदी थी बट पी नहीं, सो वो मुझे कह रहे थे कि फ्रिज में रख दो, आकर पी लूंगा ठंडी। बहुत मजे का है ये रूबिकॉन रोज लेमनेड, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ हस्बैंड को सी ऑफ करते टाइम फ्री रहूँ, कोई काम ना स्टार्ट करूँ। अल्लाह हाफिज। चारों को लातल कुर्सी। ये क्या है? ओके अल्लाह हाफिज। आजकल मैं बैल्कनी में सी ऑफ करने भी आ जाती हूँ, बस दिल अजीब सा हो रहा होता है, बहुत अजीब बेचैनी सी हो रही होती है। पता नहीं ये मॉर्निंग एंजाइटी मेरी कब खत्म होगी। वेदर भी चेंज हो रहा है, सुबह सुबह धूप होती है, दोपहर में ठंड होना शुरू हो जाती है, रात तक शदीद ठंड हो जाती है। पता नहीं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि वेदर और जगहों पे चेंज नहीं होता, पाकिस्तान में भी सर्दियों से गर्मियाँ, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं। दुनिया में हर जगह ही ये ट्रांजिशन होता है वेदर का। आई डोंट नो क्या खास बात है यूके के वेदर में जो आपको इतना डिप्रेसिव बना देता है। मैं खुद भी फिगर आउट ही कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नई आई हूँ। या फिर लोनलीनेस, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। यहाँ पे कहने को सब कुछ है बट फिर कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, एक टाइम आता है यू नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड फैमिली, यू नीड योर लव्ड वंस, और वो नहीं है यहाँ पे। तो हर जिंदगी की अपनी अलग स्ट्रगल है, हर जिंदगी के अपने अलग मसले मसाइल हैं। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को सब कुछ अता किया ही नहीं। अगर कर देंगे तो फिर हम इंसान भूल नहीं जाएंगे इबादतें करना, अल्लाह से मांगना। मैंने हस्बैंड के जाते ही किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। उसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे डस्टर लगाने के लिए। वैसे तो इस वीकेंड हम लोगों ने दोनों ने मिलके हूवर और अच्छे से मॉपिंग वगैरह की थी, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत रुआं और बाल वगैरह हो ही जाते हैं जमा, तो मैंने सोचा चलो आज वो कर लेती हूँ। मैं अपने घर को भी वैसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ जैसे मैं देती हूँ, और मैं जैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। मेरे घर के काम बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ, बट फिर भी घर के काम मेरे बहुत ज्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं। बस दिल ही अजीब सा है, दिल ही नहीं चाह रहा है कुछ भी करने का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरों को मोटिवेशन और पॉजिटिविटी देते देते आपके पास खत्म हो जाती है, तो बस मेरे साथ भी वही हुआ है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ टू डील विद लाइफ एंड टू एम्ब्रेस दिस ऑल्सो। जो भी मुझे सोल्यूशन समझ आ रहे हैं वो सब मैं ट्राई कर रही हूँ, और आप सबने इतनी प्यारे प्यारे सजेशंस मुझे दिए हैं, इतनी प्यारी प्यारी गाइडेंस दी है, थैंक यू सो मच। मैं वो सब भी ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आई थिंक चीज़ें वक्त के साथ ही ठीक होती हैं। मसले मसाइल जो भी ज़िंदगी में होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, या फिर शायद हमें उनके साथ एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। बस इधर उधर घर के छोटे मोटे काम करते करते अब मैं निकल गई थी, ट्रेन में बैठी हुई हूँ। मुझे जाना था आज अपनी एक बहुत प्यारी फ्रेंड से मिलने के लिए। वैसे तो शी वॉज माई सब्सक्राइबर और उसने मुझे अप्रोच किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। बहुत दफ़ा उसने मुझे इनवाइट किया था, फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है बाहर निकलने की, मुझे ज़रूरत है लोगों से मिलने की। आई नीड दिस एट द मोमेंट, और थैंक गॉड कि मैं गई। वैसे तो मैं रोज़ ही वॉक करने के लिए निकल रही हूँ, बट आई थिंक इस वक्त मैं बहुत लोनली फेस में से गुजर रही हूँ, सो मुझे लोगों की ज़रूरत है। और इसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आपको लोगों की ज़रूरत है, तो खुद से ही इनिशिएट कर लेना चाहिए। ये चीज़ मैं भी खुद को सिखा रही हूँ। मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम था, मैं खुद से इनिशिएट नहीं कर पाती हूँ फ्रेंडशिप्स, लोगों से मिलना, मगर अब मुझे ये करना पड़ रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे। बस एक झिझक सी थी वो ख़त्म हो गई। एक तो बाहर निकल के मुझे इतना अच्छा लगा, उसके घर जाना ऐसे, एंड जिस तरीके से वो उसने मुझे वेलकम किया, इतना प्यार दिया, इतनी दोस्ती दी। इतने मज़े मज़े के खाने बनाए। मैंने ज़्यादा तो कुछ भी शूट नहीं किया, बस उससे पूछ के उसके खाने की टेबल ज़रूर रिकॉर्ड करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एहतमाम कर लिया था और बहुत प्यार और खुलूस से खाना खिलाया। चीज़ें, खाना, ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप किसी को देते हैं, और उसने मेरे लिए वक्त निकाला एक बच्चे के साथ इतने बिजी कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, और मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे हौसला भी मिला उससे मिलकर। थोड़ी सी देर के लिए गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर मैं घर वापस आई। मगरिब हो चुकी थी, बस निकलने ही वाली थी।
बस मैंने फटाफट सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करी और फिर उसके बाद चेंज वेंज किया और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा खुद को पुश करके ये व्लॉग बनाया है, पता नहीं अब अगला कब बनाऊंगी। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ। अपने आसपास वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें कि आप अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।